गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने साहिब के बारे में जो कहानी पढ़ी थी, लेक का जो उडुपी में गई थी, मंदिर को देखा, उस शहर को देखा और वहाँ पर जो पुजारी के बच्चे को देखा और जिसके हम उम्र के जितने बच्चे थे वो सभी जूते पहने हुए थे और लेका के पड़ोस में जो रहने वाले जो कचरा बीनने वाले लोग थे और उनके जो बच्चे थे वो अभी भी नंगे पैर रहते थे। तो यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ ली थी। अब इसकी सेकंड कहानी शुरू करते हैं। इसी पर पार्ट का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स। अब लेखिका कहती है माई एक्वेंटेंस मेरा परिचय विद द बेयर फुट रैग पिकर्स कचरा बीनने वालों से लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी लेकर के चलता है। लेखिका कहती है नंगे पैर रहने वालों का जो परिचय है वो मुझे सीमापुरी ले जाता है, अर्थात सीमापुरी जो इलाका था वहाँ पर ही वो कचरा बीनने वाले रैग पिकर्स लोग रहा करते थे। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, और जो सीमापुरी है दिल्ली का एक बाहरी इलाका है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली, हालांकि वो लाक्षणिक रूप से दिल्ली से बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब मेटाफरिकली का मतलब है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधाएँ नहीं थी। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, और वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग थे आर स्क्वैटर्स, वो अवैध रूप से बसने वाले लोग थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से 1971 में वापस यहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में आए थे। सीमापुरी का जो इलाका था उस एरिया में जो भी कचरा बीनने वाले जो लोग रहते थे 1971 में वो बांग्लादेश से इंडिया में अपनी रोजी रोटी के लिए आए थे। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक परिवार है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, 1971 के आसपास की बात करें तो उस समय सीमापुरी जो क्षेत्र था वो वीरान था, उजाड़ था। इट स्टिल इज, हालांकि इसको अभी भी ऐसा ही कहा जा सकता है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन वहाँ की जो जगह है, जो ज़मीन है, अब वो खाली नहीं रही है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के लोगों ने घर बना लिए हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, और उन घरों की जो छत है वो टिन सेट की कर ली हैं, कुछ टर्पोलिन तिरपाल इत्यादि की बना ली हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, किसी प्रकार की कोई सीवर लाइन नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, गंदे पानी का कोई नाला नहीं है, और रनिंग वाटर कोई वाटर सप्लाई नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर लगभग 10,000 जो कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। लेखिका कहती है कि उन व्यक्तियों को जो रैग पिकर्स जो लोग हैं, कचरा बीनने वाले लोग हैं, उनको सीमापुरी में रहते रहते 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया और बिना किसी आइडेंटिटी के पहचान के वो रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, और वहाँ पर रहने की कोई उन्हें परमिशन भी नहीं मिली है। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं जिनकी बदौलत उनके नाम वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में आ गए हैं। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें अनाज भी मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। वो को कहते हैं हमारे लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, अर्थात जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बिना किसी भले ही पहचान नहीं हो, पहचान कार्ड नहीं हो, आइडेंटिटी कार्ड नहीं हो, लेकिन भोजन जरूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, वो लोग कहते हैं कचरा उठाने वाले लोग कहते हैं इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, शाम को वी कैन फीड अवर फैमिलीज, कि हम परिवार के लोगों को भरपूर भोजन करा सकें। एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टोमक, अर्थात भरपेट भोजन करके उन्हें सुला सकें। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रीन, और हम यहाँ पर इसलिए रहना पसंद करते हैं अपने उन खेतों को छोड़ कर के, क्योंकि जिन खेतों ने हमें अनाज नहीं दिया, यहाँ पर हमें रोजी रोटी मिल रही है। से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटर्ड साड़ीज, इस बात को फटी हुई साड़ी पहनी हुई महिलाओं का एक समूह कहता है। लेखिका कहती है कि फटी हुई साड़ी पहनी हुई महिलाओं का समूह ऐसे कहता है कि जो हमारे पास बांग्लादेश में ढाका में ज़मीन जायदाद थी
और हरे भरे मैदान थे, लेकिन वहाँ पर हमारे लिए कोई अनाज पैदा नहीं होता था और हमें यहाँ पर सीमापुरी में रोजी रोटी मिल रही है, तो ये क्षेत्र हमें रहने के लिए हमने ज़्यादा प्रेफर किया है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, ये बात उन महिलाओं ने तब कही थी जब लेखिका ने ये पूछा था कि आपने उस सुंदर से देश को, अपने हरे भरे मैदान थे, नदियाँ थी, उनको क्यों छोड़ा था। तब उन्होंने कहा था कि उन मैदानों ने कभी कोई हमें अनाज नहीं दिया, इसीलिए हम उसको छोड़ करके आ गए। वेयर एवर दे फाइंड फूड, क्या कहती हैं वो महिलाएं, जहाँ कहीं भी उनको भोजन की व्यवस्था मिल जाती है, रोजी रोटी मिल जाती है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने तंबू डेरे लगा लेते हैं। दैट मीन्स, वही तंबू डेरे बिकम बन जाते हैं। ट्रांजिट मीन्स अस्थाई, हाउ मीन्स घर, जहाँ कहीं भी उन्हें खुली जगह मिली, खाली जगह मिली, वही अपने तंबू डेरे लगा लिए और वही तंबू डेरे उनके अस्थाई घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं तंबुओं में बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और फिर अपने माता पिता को जो सर्वाजीविका कमाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, अंडरलाइन कर लें इस लाइन को, सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में आजीविका का मतलब है मीन्स रैग पिकिंग, कचरा बीनना। सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब रैग पिकिंग है। थ्रू द ईयर्स, जो वर्षें गुजरती चली गई, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और कचरे का काम था उनके लिए एक ललित कला का रूप बन गया, एक अच्छा बिजनेस बन गया। समय गुजरता हुआ चला गया और उन रैग पिकर्स के लिए वो कचरा बीनने का काम एक अच्छा काम बन गया, एक फाइन आर्ट बन गया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उनके लिए कचरा तो क्या है, गोल्ड है, सोना है। इट इज़ देयर डेली रेट, ये अंडरलाइन कर लेना इसको, गार्बेज टू गोल्ड से लेकर के इवन मोर तक। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कचरा सोना है, गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर जो छत है वो छत भी उसी की वजह से है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले वो छत टूटी हुई हो, बरसात में लीकेज होता हो, पानी आता हो, बट फॉर द चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, तो बच्चों के लिए यह उससे कुछ हटकर के है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, साहिब कहता है कि मुझे कभी कभी कचरे में 1 रुपया मिल जाता है और कभी 10 रुपये का नोट भी। हिज आइज, उसकी जो आँखें लाइटिंग अप, एकदम चमक उठती हैं जब साहिब ये लेखिका से बातें करता है। मुझे कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपये का नोट कचरे में मिल जाता है, तो उसकी आँखें चमकती हैं। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, अब लेखिका कहती है जब आपको कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर में, यू डोंट स्टॉप, तुम तो रुकोगे ही नहीं स्क्रंजिंग, तलाश करने से। फॉर अदर, दूसरे अन्य सबके देखने, फॉर देयर, वहाँ पर सर्चिंग से, दूसरे अन्य सबके देखने से आप नहीं रुकेंगे। इज होप, आपको आशा लगी रहेगी, और फाइंडिंग मोर, कि और सिक्के आपको मिल जाएं। लेखिका क्या कहती है साहिब से, लेखिका कहती है कि यदि आपको कचरे के ढेर में कोई चांदी का सिक्का मिल जाए तो फिर आप अपनी तलाश को आप रोकोगे नहीं, आपको ये आशा रहेगी कि आपको कोई और सिक्का मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है बच्चों के लिए कचरे का अर्थ कुछ और होता है और उनके माता पिताओं के लिए उसका अर्थ कुछ और होता है। फॉर द चिल्ड्रन, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, सर्वाइवल तक, लास्ट तक। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो कचरा है, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य से ढका हुआ है। बच्चों के लिए कचरा किससे रैप्ड है, आश्चर्य से है। फॉर द एल्डर्स, और उसके माता पिताओं के लिए, बड़ों के लिए, माता पिता के लिए, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, आजीविका का साधन है। ये बहुत अच्छी लाइन है, अंडरलाइन कर लेना, फॉर द चिल्ड्रन से सर्वाइवल तक। बच्चों के लिए जो कचरा है वो आश्चर्य से ढका हुआ है, और उनके माता पिता के लिए वो आजीविका का साधन है, रोजी रोटी का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखती हूँ, स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था, बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब,
लेखा कहती है कि मेरे पड़ोस में जो क्लब था उसकी जो बाउंड्री का जो गेट था उसके बाहर मैंने साहब को खड़ा हुआ देखा। वॉचिंग, वो देख रहा था, टू यंग मैन, दो व्यक्तियों को, पुरुषों को, ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद कलर की ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस का खेल खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, साहब धीमे से बदबदाते हुए कहता है कि मुझे ये खेल पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच, और देख रहा है उस खेल को, संतुष्ट हो रहा है। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, जो बाउंड्री थी, फेंस थी, उसके बाहर खड़ा होकर वहीं से देख रहा है, उसको संतुष्ट हो रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, वो कहता है जब वहाँ पर आसपास कोई नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, साहब कहता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग होता है झूला, और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने की अनुमति देता है। साहब टू इज बियरिंग टेनिस शूज, साहब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसके फीके रंग वाली शर्ट और नेकर पर वो जूते विचित्र से लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज, वो कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक जो व्याख्यात्मक तरीके में वो बताता है ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज फ्रॉम शूज ऑफ सम रिच बॉय, सत्य बात तो ये थी वो किसी अमीर लड़के के द्वारा डिस्कार्ड किए हुए जूते थे, त्यागे हुए जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, उस बच्चे ने, एक अमीर बच्चे ने उनको पहनने से मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, कि एक जूते में हल्का सा कोई होल हो गया था, छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, और एक वह बच्चा जो अब तक नंगे पैर घूमता रहा है। इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसको जूता मिल जाए, भले ही वो छेद वाला जूता हो, लेकिन जूते पहनने का उसका सपना सच हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वह खेल जिसको बड़े ध्यान से वो देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है, समझ से बाहर है। लेकिन जिस खेल को वो देख रहा है वो खेल उसकी समझ से बाहर है। दिस मॉर्निंग, अभी सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब एक दूध की दुकान पर, एक डेयरी पर जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज अ स्टील कनिस्टर, स्टील की एक कैन लगी हुई थी। आई ना वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर हाथ का इशारा करते हुए कहता है, मैं लेखा से, कि मैं सड़क के उस तरफ एक जो टी स्टॉल है, चाय की दुकान है, वहाँ पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे वहाँ पर 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी मिलता है। लेखा से कहता है, मैं अब चाय की दुकान पर काम करता हूँ जो सड़क के उस पार है, जहाँ पर मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं और खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, लेखा पूछती है, क्या तुम्हें वो काम पसंद है? आई आस्क, मैंने उसको पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, इस बात को सुन करके उसका जो तो चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, द स्टील कैनिस्टर। द स्टील कैनिस्टर, स्टील की जो कैन उसके हाथ में लगी हुई थी, सीम्स वो प्रतीत होती है, हैवियर मीन्स भारी, वजनदार, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के बोरे से ज़्यादा वजनदार वो स्टील की कैन लगती है। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिस बोरे को वो बड़ी आसानी से लेकर के जाता है, ओवर एज शोल्डर, अपने कंधे पर। वो अब जो स्टील की जो कैन थी उस बोरे से ज़्यादा वजनदार लग रही थी, जिस बोरे में कचरे का सामान भर करके बड़े आराम से अपने कंधे पर लाद करके ले जाता है। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग तो उसके स्वयं का है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कैनिस्टर है वो चाय की दुकान का मालिक का है। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, और साहिब कोई अपना स्वयं का कोई मालिक नहीं था, वो एक नौकर की तरह काम कर रहा था। तो इसको हिज ओन मास्टर तक अंडरलाइन कर लो। तो ये तो कहानी रही साहिब की, और इसके बाद में एक दूसरी कहानी शुरू होगी मुकेश की, जो फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वालों की जो कहानी है। तो आज का जो सेशन था वो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।